नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक नई उम्मीद। शिखा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। इस गांव के आसपास बहुत से शहर बसे थे, पर गांव की स्थिति बहुत ही खराब थी, खास तौर से औरतों और लड़कियों की। गांव में लड़कियों के लिए केवल 8वीं कक्षा तक का ही एक सरकारी स्कूल था। उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसलिए अधिकतर लड़कियां केवल 8वीं तक ही पढ़ पाती थी। कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को 10 किलोमीटर दूर भेजने को तैयार नहीं होते थे। लड़कों के लिए वहां 12वीं तक के स्कूल उपलब्ध थे, जिससे सरकार की मंशा भी साफ स्पष्ट होती थी कि वह भी लड़कियों को आगे पढ़ाने लिखाने में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती थी। अक्सर गांव के लड़के लड़कियों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें कोल्हू का बैल कहकर बुलाते थे। बेचारी लड़कियां चुपचाप यह सब सुनती रहती थी। यह सब सुनकर शिखा का दिमाग गर्म हो जाता था। देखना, एक दिन इन सबको दिखा दूंगी कि कोल्हू का बैल क्या कर सकता है, शिखा ने अपनी सहेलियों से कहा। छोड़ ना शिखा, हमारी किस्मत में यही लिखा है। तू इन लड़कों के मुंह मत लगाकर। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इन लड़कों को कोई कुछ नहीं कहेगा, इल्जाम हम पर ही आएगा, शिखा की सहेली ने उसे समझाते हुए कहा। हम इनसे इतना डरकर क्यों रहते हैं अनु, शिखा ने गुस्से में कहा। क्योंकि हम लड़कियां हैं शिखा, हम कुछ नहीं कर सकते। और तू जिसे सबक सिखाने की बात कर रही है, तू जानती है ना वो कौन है, अनु ने कहा। हाँ, होगा वो सरपंच का पोता, पर गांव तो हम सबका है। एक दिन सरपंच जी भी मानेंगे कि हम लड़कियां इन लड़कों से कम नहीं है, शिखा बोली। कुछ महीने बाद 2020 में कोरोना वायरस की महामारी घोषित हो गई। देखते ही देखते शहरों के साथ साथ यह बीमारी गांव में भी फैलने लगी। शिखा का गांव भी इससे अछूता नहीं रहा। गांव के कई लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके थे, पर उस गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सरकार शहरों को बचाने में लगी हुई थी, गांव की तरफ देखने की फुर्सत ही कहां थी। हर रोज गांव में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। छोटे छोटे घरों में किसी को अलग रखने की सुविधा कहां से लाते। गांव के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। गांव के सरपंच, मुखिया और अन्य लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो तो अपने परिवारों को बचाने में लगे हुए थे। बस अब और नहीं, ऐसे हम अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक आधा गांव इस महामारी की चपेट में आ चुका होगा, शिखा ने कहा। पर हम कर ही क्या सकते हैं? सरपंच और मुखिया तो खुद के परिवार को बचाने में लगे हैं। वो तो गांव के लोगों के घरों में झांक कर भी नहीं देख रहे, अनु बोली। ये जंग अब हमें लड़नी है, अपनों को बचाने की जंग। तुम सब मेरे साथ हो तो हाथ बढ़ाओ, शिखा ने कमर कसते हुए कहा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सबने एक साथ बोला। सबसे पहले शिखा और उसकी सहेलियों ने मिलकर गांव के अंदर आने वाले तीनों रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद घास फूस, लकड़ियों और रस्सियों के इस्तेमाल से 2-3 झोपड़ियां बनाई। फिर घर घर जाकर पुराने गद्दों का इंतजाम किया। उन्हें उन झोपड़ियों में बिछाकर हर घर में इस वायरस से बीमार पड़े लोगों को वहां भेजा, जिससे उनकी बीमारी से उनके परिवार वाले चपेट में ना आए। गांव में डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, तो शिखा ने इंटरनेट के जरिए इस बीमारी से आयुर्वेदिक इलाज ढूंढे, पर इन्हें वो अकेले नहीं बना सकते थे। इसके लिए शिखा ने गांव की औरतों के आगे प्रार्थना की, आप सब हमारा सहयोग करिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास दवाएं नहीं है, पर देसी इलाज से भी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। क्या आप सब अपनों को बचाने की इस जंग में हमारा साथ देंगी? शिखा ने उम्मीद से उनकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल शिखा बिटिया,
तुम गांव के लिए इतना कर रही हो तो हम तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकते क्या? कमलेश ने दूसरी औरतों की तरफ देखते हुए कहा। सभी ने एक स्वर में कमलेश की बात का समर्थन करते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी औरतों ने शिखा के बताए नुस्खों के हिसाब से आयुर्वेदिक दवाएं बनानी शुरू कर दी। उन दवाओं से मरीज सही हो रहे थे। मरीजों की देखभाल के लिए सभी लड़कियों ने गांव की अन्य औरतों के साथ मिलकर मास्क और दस्ताने तैयार किए। मरीजों की देखभाल करने के लिए सबने सुबह शाम की ड्यूटी निर्धारित की। एक दिन तनु भागती हुई आई। अरे, सरपंच के पोते को वायरस ने जकड़ लिया है। विदेशी दवा भी काम नहीं कर रही। हमें क्या करना है? सरपंच ने बुरे वक्त में कौन सा गांव का साथ दिया जो हम उनकी या उनके परिवार की फिक्र करें? अनु बोली। नहीं अनु, वो गलत है तो हम भी गलत बन जाएं क्या? नहीं, मैं अभी आती हूँ। शिखा ये बोलकर सरपंच के घर की तरफ चल पड़ी। शिखा को देखते ही सरपंच ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बिटिया बचा लो हमारे लल्ला को। आप घबराइए मत सरपंच जी, ये लीजिए, ये आयुर्वेदिक काढ़ा है और ये कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं। आप समय पर इन्हें देते रहें। और हाँ, आपके घर में तो कमरों का अभाव नहीं है। अपने पोते को अलग कमरे में रखें और जब भी उसके पास कोई भी जाए तो ये लीजिए मास्क, ये पहनकर जाए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, शिखा ने कहा। सरपंच ने शिखा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत बड़े दिल की हो बिटिया। हमारे पोते ने तुम्हें बहुत परेशान किया पर फिर भी तुम उसकी जान बचाने आई। सरपंच जी, है तो वो भी हमारे गांव का ही, जान कैसे ना बचाऊं? शिखा ये कहकर चली गई। दवाओं का अभाव था पर सही खान पान और उचित देखभाल से सब ठीक होने लगे। गांव में किसी के न आने से वायरस का फैलना भी रुक गया। गांव शहर से कट गया था, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पूरी नहीं हो पा रही थी। खुद शिखा के आग्रह पर गांव के सरपंच ने सरकारी कर्मचारियों से बात की पर कोई मदद गांव तक नहीं पहुंच पाई। कमाल है बिटिया, किसी को हमारे गांव की पड़ी ही नहीं। सब शहरों को बचाने में लगे हुए हैं। कोई सोच नहीं रहा कि यहाँ भी इंसान रहते हैं। सरपंच निराश होकर बोले। शिखा ने उन्हें आश्वस्त देते हुए कहा, कोई बात नहीं सरपंच जी, हम अपने लोगों को खुद बचाने की कोशिश करेंगे। जितने बच पाएंगे भगवान की हम पर मेहर होगी। कुछ बुजुर्गों और महिलाओं की मौत हुई क्योंकि गांव में समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया था। इसका मलाल शिखा और उसकी सभी सहेलियों को था। उनके बस में जितना था उन्होंने किया और अपने गांव को कुछ महीनों बाद कोरोना मुक्त कर दिया। आज गांव के सरपंच ने सभी लड़कियों को उनकी समझदारी और बहादुरी से महामारी का सामना करने और सभी गांव वासियों को इस महामारी की चपेट से बाहर निकालने के लिए पुरस्कार देने का आयोजन किया। मंच पर पहुंचकर सरपंच ने कहा, शिखा बिटिया और गांव की हमारी अन्य छोरियों ने आज हम सबके प्राणों की रक्षा कर हमें नया जीवन दिया है। मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है। शिखा बिटिया ने सभी गांव वालों को जिस तरह एकजुट करके इस महामारी से सामना करने की सीख दी, वो सच में प्रशंसा के लायक है। आज हम गांव की हर बिटिया के लिए 10,000 रुपए नगद राशि की घोषणा करते हैं। यह हमारी तरफ से उनके ब्याह के लिए उनके माता पिता को भेंट। अब मैं शिखा बिटिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आओ, मंच पर आओ। पुरस्कार स्वीकार करने जब शिखा मंच पर पहुंची और सबको संबोधित करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हम इस महामारी को हरा सके। सारे गांव वालों के सहयोग से ही ये हो पाया, पर इस महामारी ने हमारे बहुत से बुजुर्गों को हमसे छीन लिया। काश हम उन्हें भी बचा पाते,
पर हम सबने एक सबक जरूर सीखा कि एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी विपदा से भी लड़ सकते हैं। फिर तो सरपंच की तरफ देखकर बोली, सरपंच जी, यदि आप हमें पुरस्कृत करना ही चाहते हैं तो हमारे लिए गांव में 12वीं तक के विद्यालय खुलवा दीजिए। हम सब लड़कियां आपकी बहुत आभारी रहेंगी। हमें भी लड़कों की तरह पढ़ने का मौका दीजिए, जिससे हम भी अपनी पहचान बना सकें। पढ़ लिखकर हम और सही तरीके से अपने गांव की सेवा कर पाएंगी। सरपंच जी ने शिखा से वादा किया और उसे पूरा भी किया। आज गांव में 2 कन्या विद्यालय हैं, जिसे धीरे धीरे पक्का बनाया जा रहा है। गांव की हर लड़की अब साक्षरता और उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रही है। अब सब लड़कियों के लिए एक नई सुबह का आरंभ हो चुका है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।